अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से जारी है। आज के एक्सरसाइज में आपको मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी हायर स्टडीज़ के लिए। ठीक है। यहाँ से आपकी एक बेस बनेगी जो कि बहुत इजी तरीके से होगी, तो आगे क्लासों में आप इसको मज़ीद मुश्किल से मुश्किल पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें आपने करनी है वो ये है कि आपने क्वाड्रेंट्स का पता करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानना है, ऑर्डर्ड पेयर जैसे मैंने से पिछले एक्सरसाइज में आपको बताया था उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। और प्लॉटिंग बतानी है कि एक ऑर्डर पेयर को ग्राफ में आप कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है। एक्स वाई प्लेन क्या होता है, ठीक है, और ग्राफ क्या होता है। तो इन चीज़ों पे थोड़ी सी बात करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है और मैं कोशिश करूंगा कि वन बाय वन चीज़ें आपको पहले बता दूं। यहाँ से मैं स्टार्ट लेता हूँ। ये आपकी बुक है, ठीक है, आपने खुद देखनी है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सो ये क्या होगा, द कार्टेशियन, इसकी डेफिनेशन देख लें। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ टू डायमेंशनल प्लेन। टू डायमेंशनल प्लेन का मतलब है कि एक्स वाई होगा या वाई जेड होगा या एक्स जेड होगा, दो एक्सेस उसमें होंगे। ठीक है। कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। तो टू डायमेंशनल जो प्लेन है उसको क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है बेसिकली ये एक प्लेन है, टू डायमेंशन, और इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, द कार्टेशियन प्लेन इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर। इसका दूसरा नाम जो है वो है रेक्टेंगुलर प्लेन या एक्स वाई प्लेन। यानी अब अगर मैं सिंपल कहूँ तो इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। तो इससे जो प्लेन, जिस प्लेन के अंदर ये है वो प्लेन क्या है, या जो प्लेन है उसी को कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। यानी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये बेसिकली टू डायमेंशन प्लेन है, तो इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। उस प्लेन को हम रेक्टेंगुलर प्लेन भी कहते हैं या एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। ठीक है। ये इसके तीन नाम हैं। इट इज फॉर्म बाय टू परपेंडिकुलर लाइंस। दो लाइंस आपने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, ये मैंने पिछले किसी क्लास में बताया भी है। ठीक है। लाइन क्या होती है, लाइन ये है, दोनों तरफ ऐसे वो एरो बनानी है। ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अगर इस तरह से दो लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है, तो इनको ये बनेगा, क्या बनेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बन गया। ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, एक्सिस। ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये दो बातें आपके सामने आ गई हैं। जो दरमियान का पॉइंट है जहां पे मिलते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। ये देखें, द पॉइंट वेयर द टू एक्सेस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक हो गया। ये आपके पास है, ग्राफ पेपर पे बनाया हुआ है। ये देखें, एक्स एक्सेस है और ये दूसरा जो है वो वाई एक्सेस है। क्लियर हो गया। अब मैं इस पे बात करूंगा कि ऑर्डर पेयर क्या है। ठीक है। ये मैंने पहले बताया भी हुआ है। ये एक ऐसा पेयर है, जोड़ा है नंबर्स का, जैसे एक्स और वाई का। ठीक है। ये एक ऐसा पेयर है जिसमें तरतीब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये हम क्यों यूज करते हैं, ये हम इस ग्राफ पे, ये जो हमारे पास ग्राफ है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट, जैसे ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को शो करने के लिए 7 और 5, ये एक ऑर्डर पेयर है। इसमें 7 हमेशा पहले वाला होगा, एक्स होगा, और दूसरे वाला हमेशा वो क्या होगा, वाई होगा। ठीक है। और कहने का मकसद ये है कि एक्स हमेशा पहले वाला होगा, वाई हमेशा दूसरा होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो ऑर्डर पेयर है, द नंबर दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो ये इस पॉइंट के, पॉइंट कौन सा है, 7 और 5। ये 7 और 5 जो है ना, इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब जो एक्स कोऑर्डिनेट, एक जाहिर है एक्स है एक वाई है, तो एक्स का फिर अपना नाम है, वो क्या है, एब्सिसा। ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं या एब्सिसा भी कहते हैं। और दूसरा जो है इसको वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं या ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है। ये आप वैसे याद कर लें। ये एनटीएस वगैरह के जो टेस्ट मुख्तलिफ किस्म के होते हैं उनमें ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में, तो ये इस तरह हो जाता है। ठीक है। ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट्स टू वैल्यूज रिटन इन सीक्वेंस, सीक्वेंस विद इन पेरेंथेसिस। अच्छा, मैंने किसी क्लास में आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्रैकेट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो एक ये ब्रैकेट्स हैं, ऐसे ही है ना,
दूसरे ब्रैकेट्स कौन से हैं? ये वाले हैं, ठीक है। और तीसरे ब्रैकेट्स कौन से हैं? वो ये वाले हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सा क्या नाम है किस ब्रैकेट का, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला है, इसको हम कहते हैं पेरेंथेसिस, ठीक है। इधर ही बता देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। पेरेंथेसिस हो गया, SES है, ठीक है, SIS नहीं, पेरेंथेसिस। या इसका एक दूसरा नाम भी है, उसको कहते हैं क्या? राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स, जाहिर है राउंड है कि नहीं है, ठीक है। तो राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं। ये दूसरा जो है, इसको कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, या एक और नाम भी इसका है, वो क्या है? ब्रेस, ब्रेस ब्रैकेट्स, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये आखिरी वाला जो है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं, या एक और नाम भी है उसका, बॉक्स ब्रैकेट्स, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं इसी के अंदर ही। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। जिस किसी ने लिखना था तो वो लिख लें, नहीं तो वीडियो रिवर्स कर दें, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब यानी पैरेंथेसिस के अंदर यानी इसने ये कहा कि जो ऑर्डर पेयर होता है वो इस तरह सीक्वेंस में होता है। सीक्वेंस का मतलब ये है कि पहला जो पहला है, अगर एक्स है तो दूसरा वाई है, बस ये ऐसे ही रहेगा, इसी तरतीब में रहेगा। और पैरेंथेसिस मतलब छोटी ब्रैकेट में ये बंद होता है, छोटी ब्रैकेट, बड़ी नहीं, दरमियानी नहीं, ठीक है। तो इस ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है, इससे बेसिकली हमारे पास ग्राफ बनता है, ठीक है। मैं बताऊंगा कि कैसे बनता है, वो बात की बात है उसकी, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लें कि ये इससे बनता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक और वर्ड है यहाँ पे, क्वाड्रेंट्स। ये क्या चीज होती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, द ऑर्डर पेयर फॉर द ओरिजिन इज ऑलवेज 0 0। वे क्यों? क्योंकि वहीं से ये स्टार्ट करता है, दैट्स वाई, ठीक है। दोनों जीरो, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, वहीं से सारे फर्स्ट हमने लेने। अच्छा, ऑर्डर पेयर, द फर्स्ट नंबर इन एन ऑर्डर पेयर टेल्स अस टू मूव लेफ्ट और राइट। ये देखे ना, वो एक्स होता है ना, तो एक्स क्या होगा? या तो ये होगा राइट होगा, और या क्या होगा? लेफ्ट होगा, ठीक है। और ये ओरिजिन है 0 है, तो या तो लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे, वो कौन बताएगा आपको? एक्स की वैल्यू बताएगी आपको। क्लियर हो गया। सेकंड क्या है? वो अप और डाउन के बारे में बताता है, ये अप और डाउन ये कौन बताता है? ये वाई बताता है। क्लियर हो गई ये बातें, ठीक है। अब अगर ये समझ आ गई है, तो अब आ जाते हैं ये इस पे। आपके पास ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। इसमें अगर आप देख लें तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। पहली चीज तो ये रखें, ज़हन में रखें कि हम, अगर ये सेंटर है ना, ओरिजिन है, तो हम एक मिनट मैं इसका जरा मार्कर चेंज कर दूं, रेड कर दूं। हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंगल ऐसे होता है, ठीक है। यानी इधर से इधर तक 90, फिर 90 180 हो जाएगा, इधर तक 270 हो जाएगा, और ये फिर दोबारा क्या हो जाएगा? 360। यानी जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां पे वापस आ गए तो 360 एंगल। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होगी इसमें? दूसरी बात यह है कि पहला जो आपके पास क्वाड्रेंट है, इसमें देखें, वाई ऊपर की तरफ है, एक्स ये राइट की तरफ है। तो इस तरफ एक्स भी पॉजिटिव होता है, ऊपर वाई भी पॉजिटिव होता है। तो जो जोड़ा आपके पास आएगा वो क्या आएगा आपके पास? वो आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। पहली बात खत्म हो गई। अब दूसरी बात, यहाँ पे देखें एक्स नेगेटिव है, ठीक है। और क्या बाएं तरफ या लेफ्ट की तरफ? एक्स नेगेटिव है, वाई तो वही ऊपर है तो प्लस है। इस साइड की अगर हम बात करें इस पूरे एरिया की, तो एक्स माइनस हो गया, वाई प्लस हो गया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है। तीसरे क्वाड्रेंट में देखें, एक्स ये है, वाई भी नीचे वाला है, तो वाई नीचे माइनस होता है, ठीक है। वाई नीचे माइनस होता है, वाई ऊपर प्लस होता है। एक्स दाएं तरफ राइट को पॉजिटिव होता है, एक्स बाएं तरफ यानी लेफ्ट को नेगेटिव होता है। ये चीजें याद रखें। क्वाड्रेंट 3 है, तो इसमें एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी क्या है? नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गया मामला। अब क्वाड्रेंट 4 की बात करते हैं। एक्स क्या है? पॉजिटिव है, वाई क्या है? नेगेटिव है। कैसे? एक्स देखें ये वाला बनता है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे चूज करें ये वाला इलाका, तो एक्स ये है पॉजिटिव है, और वाई ये है नेगेटिव है, तो ये क्या होगा? एक्स पहले लिखा जाता है, वाई बाद में लिखा जाता है, तो ये वाला जोड़ा होगा क्या, कहाँ पे? क्वाड्रेंट 4, ठीक है। ऐसे लिखें, या लिखें कि क्वाड्रेंट
4, ठीक है। तो इसमें ये होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारी मैंने डिस्कशन कर ली है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, ठीक है। अब मैं मज़ीद देखता हूँ, और जब मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत अभी से समझ आई है, तो वहाँ पे और मज़ीद आपकी समझ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक अननोन पॉइंट है, वो कोऑर्डिनेट प्लेन में आपने कैसे बताना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि देखें ये हमारे पास प्लेन है, मैं इसकी लाइनें ज़रा क्लियर कर दूं, ये वाला और ये वाई है, ठीक है। अच्छा, तो ये पॉइंट है एक्स और वाई। अब मुझे कैसे पता चलेगा इसकी वैल्यू क्या है, तो ऐसे है, मैं देखूंगा स्केल, अगर वहां पे कहता है कि एक बॉक्स फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया, तो एक्स का पॉइंट क्या हुआ 5। अब दूसरा वाई 1 2 3, तो ये ऐसे आ जाए, ये देखें ये है और ये है, ठीक है। बाकी ये लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता हो कि ये 3 है, 1 2 3, तो वाई 3, तो ये पॉइंट कौन सा हुआ, ए का पॉइंट है 5 और 3, 5 और 3 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जहाँ पे एक्स एब्सिसा है और वाई की वाई यानी 3 यहाँ पे क्या है ऑर्डिनेट है, ठीक है। फिर बहरहाल ये चीजें हम पढ़ेंगे, ये 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोकेट करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट एक दो बातें ये हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट इज द वैल्यू इन पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट दैट शोज हाउ फार, यानी इसका एक्स का मतलब यह है कि वो लेफ्ट या राइट पे कितना दूर जाएगा, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे कितना दूर है। और जो दूसरे पैर में जो दूसरा होता है, जैसे 2 या 3, 2 3, तो 2 तो बताता है कि एक्स पे वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ वो कितना दूर जाएगा। ये 3 बताता है कि ऊपर या नीचे वो कितना दूर जाएगा ओरिजिन से, ठीक है। तो इस 3 का मतलब ये होता है। अभी आएंगे इसमें बात करेंगे। तो प्लॉटिंग किस तरह होती है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा आपको। नो एनी इशू, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल वो जो कहते हैं ना तैयार होके बैठे होंगे कि ये तो हमें आता है। अभी चेक करेंगे, आपका भी पता चल जाएगा, अपने जहन में रखें। मुझे तो बता नहीं सकते, लेकिन जहन में तो रख सकते हैं ना कि इसका जवाब क्या है। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, आपने क्वाड्रेंट बताना है कि कौन सा है इन विच दिस ऑर्डर पेयर लाइज, ठीक है। एक एक, आपने एक एक नहीं देखना, आपने जस्ट ये देखना है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये चीज आपने अपने जहन में लेके आनी है। ये देखें, ये 0 था, ये था, ये था, ठीक है, और ये था, ये इसको हमने x कहा था, इसको x माइनस कहा था, ये y प्लस था और ये y माइनस था। तो हमने कहा था कि ये पहला जो है वो प्लस प्लस है, याद है, अगर नहीं याद है तो बुक देख लें। दूसरा हमने कहा था कि x माइनस है, y क्या है प्लस है। तीसरे में हमने कहा था कि दोनों माइनस है। चौथे में हमने कहा था कि x प्लस है और y माइनस है, यानी ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। बस ये बात है। अच्छा, अब मैं आता हूँ, ये चीज़ें अगर आपके जहन में पक्की हैं, तो अब मैं आता हूँ इस क्वेश्चन की सोल्यूशन पे, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट किस में है, 1 में है कि नहीं है, अपने जहन से पूछ लें, अपने दिल से पूछ लें। आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है, तो कमेंट सेक्शन मैंने इसीलिए ओपन रखा है सबके लिए, और कि ताकि डिस्कशन के लिए हम हर वक्त एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहें, ठीक है। इसका फ़ायदा भी है और सवाब भी है। बी की बारी है, 1 - 1 यानी प्लस और माइनस, एक्स प्लस होगा, वाई माइनस होगा, तो आपका क्या ख्याल है कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 4, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह था ना, पहले प्लस प्लस और दूसरा था माइनस प्लस, तीसरा था माइनस माइनस, चौथा था क्या था प्लस माइनस, ठीक है भाई, ये याद रखें। हाँ, इस तरह था, ठीक है। ये 1 था, ये क्या था 2 था, ये क्या था 3 था, और ये 4 क्वाड्रेंट था, बस, ठीक है। ये इधर ही रख लें, मैं इसको फिलहाल नहीं मिटाता। इसकी बात करते हैं सी वाली की, 4 और 2, तो ये दोनों पॉजिटिव है ना, 4 और 2 पॉजिटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है 1। अब मुझे इसको मिटाना होगा, बस, ठीक है। ये आप अपने चले मैं इसको छोटा सा लिख देता हूँ ताकि ये भूल ना जाए आप। ये प्लस प्लस है, ये है माइनस प्लस, ये है माइनस माइनस, ठीक है, और ये है प्लस माइनस। अब ठीक हो गया, ये क्वाड्रेंट 4 और 2 क्वाड्रेंट किस में है, फर्स्ट में, ठीक हो गया। इसके बाद ये जो है -2 -3 दोनों माइनस है, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, तीसरा। ये इसके बाद इसकी बारी है, 2 और 1 क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ठीक है। इसके बाद
इसके बाद वाली भी हम बात कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। वो क्या कहता है उसका भी पता चल जाएगा। अच्छा, 1 और माइनस, यानी एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये कौन सा होगा? यानी 1 पॉजिटिव है, दूसरा यानी दूसरा ये तो y होता है ना, और ये x होता है, ठीक है। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, पहला जो भी लेकर जाएगा वो x होगा, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर पेयर की बात हो रही है, किसी और पेयर की बात नहीं हो रही। तो ये f वाला क्या है, क्वाड्रेंट 4 है। तो इसके बाद जी की बात करते हैं। पहला माइनस है दूसरा पॉजिटिव है, ऊपर आप देख लें वो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में नजर आएगा, ठीक है। फिर पहला जमा है दूसरा माइनस है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो वो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर होगी ये बातें? चलें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हो गया है। अब हम बात करते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे ही मैं इसका मामला हल कर देता हूँ, ठीक है। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड राइट द ऑर्डर पेयर फॉर ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ, ठीक है। आपने ऑर्डर पेयर लिखना है हर एक पॉइंट के लिए, ठीक है। चलें, मैं लिख देता हूँ, मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे ये क्लियर है या इसमें क्लियर है। मेरे ख्याल से तो इसमें ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। इसमें आपको बताता हूँ, ये बुक है। तो हमने क्या करना है, पहले इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, और फिर हमने इसका ये देखे ना, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और फिर क्या करना है, ऑर्डर पेयर फॉर ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ। ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन 2 है, इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे देख लें कि अच्छा, इन्होंने ये नहीं बताया, वैसे बताना चाहिए था इनको, मैं दूसरे में भी देख लूँ। कम से कम इनको इतना तो बताते ना कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। चले, वो मैं खुद कर देता हूँ। इसको मैं पॉइंट ए कहता हूँ, ठीक है। इसको मैं पॉइंट बी कहता हूँ, इसको मैं पॉइंट फॉर एग्जांपल सी कहता हूँ, इसको डी कहता हूँ, ठीक है। ताकि ये हमें एक तरह से ना आइडिया हो, मैं फिर बताता हूँ, ठीक है। आप कहेंगे सोल्यूशन पॉइंट ए, ठीक है। क्या कहा उन्होंने, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड राइट द ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो ए को देख लें, ए में ये 0 है, 1 2 3। ए में एक्स की वैल्यू कितनी हुई, 3 हुई कि नहीं हुई, और वाई, वाई की क्या है, 3 है, सो 3,3। क्लियर हो गया ना। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं ये कि 3, ये पॉइंट हो गया, ऑर्डर पेयर भी उसका हो गया। आप कहेंगे कि x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यानी इसका जो फर्स्ट पॉइंट था वो हो गया आपका। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ, बी वाला। तो बी को देख लें, क्या है, ये 7 है, ठीक है, इधर आ गया, और ये -6 है। तो 7 पहले लिखेंगे और -6 बाद में लिखेंगे, क्योंकि पहले x लिखते हैं फिर बाद में y लिखते हैं, ऐसा ही है। तो अच्छा, इस पे आ जाते हैं। तो ये क्या कहेगा कि x हमारे पास 7 है और y हमारे पास -6 है। तो दूसरा दूसरा जो आपके पास पॉइंट था वो भी क्लियर हो गया। अब सी पॉइंट की बात करते हैं, ये वाला। x -3 है, y -2 है, -3 -2 है कि नहीं है। तो आप इसको इसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -2। आपका यही जवाब है, ठीक है। बिल्कुल सेम आपने यही लिखना है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद है आपके पास, बेशक ये लाइनें लगा दें, कोई इशू नहीं है। अब डी की बारी है, तो डी देखें -5 और -4। ये देखें, ये -4 की तरफ जा रहा है और ये -5 की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो -5 पहले है क्योंकि x है, तो -4 बाद में है क्योंकि ये y की वैल्यू है। तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -4। डन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर किसी दोस्त को कोई क्वेश्चन है तो मैं तैयार हूँ, कोई मसला नहीं है। बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो इन्होंने क्या कहा है, साथ में ये भी कहा है कि आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि क्वाड्रेंट कौन सा है। अगर फिर भी अगर ये पूछते हैं तो आप इधर कहें कि क्वाड्रेंट 1, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 4 है कि नहीं है। आपने पूरा लिखना है क्वाड्रेंट, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ शॉर्टकट लिखने के लिए कर रहा हूँ। और ये सी वाला, ये सी और डी क्वाड्रेंट कौन से हैं, क्वाड्रेंट 3 है कि नहीं है। और ये भी कौन सा है, क्वाड्रेंट 3। तो ये आपके पास क्या है, जवाबात हैं, ठीक है। सो थैंक यू, ये आपका हो गया। अब हम आते हैं इस 3 पे, ये मेन चीज़ है जो हमने करनी है, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। आपने ये वाले जो ऑर्डर प्लेन, ये क्या नाम है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये आपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे क्या कर देने हैं, इनको
शो करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस ग्राफ पेपर की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, ये देखें, ये क्वेश्चन है और हमने ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस ग्राफ पेपर के ऊपर क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं। ठीक है, हमने इसके ऊपर दिखाना है, शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आता हूँ, पहले सबसे पहले जो है वो हमने इसका ग्राफ पेपर बनाना है। ठीक है, ग्राफ पेपर मतलब हमने इसके ऊपर जो सिस्टम होता है ना, ये पॉइंट्स का, ये पॉइंट्स का करने के लिए हमने ग्राफ बनाना है पहले। तो उसके लिए चलें, बस ये इतना ही काफ़ी है जितना हो रहा है। मैं लगा देता हूँ, लाइंस लगा देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यूज़ आ रही है ना, वो 9, 9 और 8, इससे ज़्यादा नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं बस उस हिसाब से थोड़ा सा ना अकल से काम लेके ये काम करूँगा, ताकि काम भी हो जाए और हमें डिस्टर्बेंस भी ना होनी पड़े, ना हो डिस्टर्बेंस भी हमें। तो ये देख लें आप, एक हो गया। ठीक है, पहले हमने एक्स एक्सिस करना है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने हैं, वो तो मैंने कर दिया ड्रॉ। ठीक है, अब इसके बाद ये इसका ये लगाना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि लाइंस हैं। ठीक है, तो लाइन के लिए ये दोनों एरो ज़रूरी हैं। ये आपके पास हो गया ओरिजिन। ठीक हो गया, इसको आप बेशक कह दें 1, इसको कह दें 2, ये इस तरह। ठीक है, 3, ये बिल्कुल इसी लाइन पे है, 4, ठीक है, 5, और ये 6, और ये 7, और ये 8। ठीक है, और चले 9 तक कर लेता हूँ, क्योंकि 9 तक जा रही है बात। यहाँ पे हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, -3। ये एक ही साइड पे आप लगाते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वो ऊपर मैंने ये माइनस लगाया, तो ये इधर भी मैं इधर लगाऊं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बाकी इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ऐसे ही लगाना है। आप एक साइड पे लगाएं, दूसरा दूसरी साइड पे लगाएं, फर्क नहीं पड़ता। ये -6 और -7, आगे ज़रूरत पड़ी तो वो भी लगा लेंगे। ये -1, ठीक है, -2, फिर इसका -3 करेंगे। ठीक है, और ये -4 करेंगे, और ये, ठीक है, ये साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी। -7, -8, -9, और ये क्या, बस ठीक है, -10 कह दें, ज़रूरत नहीं है वैसे। 1 ऊपर की तरफ, 2, 3, 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हमें चले, मैं इसको पहले से ही कर देता हूँ, फिर बाद में ज़रूरत पड़ गई तो फिर ये देखें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर मैं ऐसे करूँ यहाँ तक, ये इसका बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं, ठीक है, बस ठीक है, आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। 7 -8 और ये -9। ठीक है, ऊपर की तरफ जो आपके पास सिस्टम है वो क्या है, वो इस तरह है। ठीक है, -7, ठीक है, और माइनस नहीं यार, माइनस किसने कहा, ये 7 हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाला है ये 0.8 होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, या आप ऐसे कहें कि इसको मिटा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले ये चीज़ें डिसाइड कर लें। ठीक है, ये 8 हो गया, बस ठीक है, ये यही 8 है। ठीक है, अच्छा, और इसको, ये जो पॉइंट हमने बनाया है, इसको बड़ा पतला सा बनाना है ऐसे, ये ठीक हो गया। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसका मैं कहता हूँ, क्वेश्चन आप देख लें यहीं से। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, तो क्वेश्चन 3, ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, ये जो पॉइंट्स है ना, मेरी कोशिश, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने करना यह है कि हर एक क्वेश्चन के लिए अलहदा से ये बनाना है और उस पर एक पॉइंट प्लॉट करना है। ठीक है, मेरे पास चूंकि आपको भी पता है जगह कोई नहीं है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं सबके लिए बस एक पे ही सारे बना दूं। नहीं तो आपने जो काम करना है वो देख लें ज़रा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखें आप, ठीक है, मतलब मेरा कहने का मकसद मेरा ये है। ठीक है, ये दो मैं कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो, उसके बाद मैं सारे एक ही ग्राफ पे करूंगा। ठीक है, ये देखें, इसको थोड़ा सा ना एडजस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर वो
ऐसे, ठीक है। बस मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही हो गया। जो चीज़ बताने की है ना, सिर्फ वो मैं चाहता हूँ कि आपको समझ आ जाए। बाकी ये सारी चीज़ें वैसे वो टेंशन देने वाली है, लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो चीज़ है, मेन चीज़ है, वो मैं चाहता हूँ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप में से अक्सरियत इसको समझ रही है। अच्छा जी, अब देखें इसका आपने काम कैसे करना है। इसको आपने ए कहना है, ठीक है। ए को आपने ऐसे करना है कि ई 9 और -5, ई, ठीक है, 9 और -5, इसको इधर प्लॉट करना है। ए के लिए एक ग्राफ होगा, ठीक है। तो 9 है, एक्स का है, ये आ गया 9, और वाई का क्या है, -5। ये देखें इधर आ गया, और ये देखें 9 ये आ गया। तो इसको आपने कहना है कि ये पॉइंट आपके पास क्या है, ई है, और 9 है, -5 है। समझ आ गई है। ये इसको कहते हैं प्लॉटिंग। ये प्लॉटिंग आपने बेसिकली कर ली है, ठीक है। तो ये आप देख लें, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये इन्होंने प्रोसीजर बताया हुआ है, और मैंने सेम वही प्रोसीजर फॉलो करके, ये देखें, प्लॉटिंग द ऑर्डर पेयर्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। अच्छा, ये एक हो गया। अब आपने आना है, ये क्वेश्चन 3 है, ठीक है। इसका क्या है, बी है। तो बी पॉइंट क्या कहता है, ये देखें, बी पॉइंट कहता है कि क्यू, ये कौन सा है, -6 और 2। तो आप जस्ट इसमें पुट कर दें। -6 कौन सा है, ये -6 हो गया। x यानी पहला जो है वो x है, सो माइनस है, -6 है, और y2 है, तो ये आ जाएगा ये वाला। ये देखें, y2 हो गया और x -6 हो गया, ठीक है। सो q -6 2, क्लियर हो गया। मैं ये करता हूँ कि बस अब c वगैरह सारे मैं इसी पे प्लॉट करता हूँ, ठीक है। इस पे कोई वो गुनाह नहीं है कि आपने ये गुनाह किया है, ठीक है। आप कर सकते हैं। हाँ, अगर वो ये कहे कि अलग-अलग करो, फिर अलग-अलग करो, ठीक है। तो लेकिन अपने क्लास के टीचर को फॉलो करें, वो जिस तरह कहता है वो सही कहता है, ठीक है। डी -8 4। तो चले, मैं सी हो गया, डी हो गया, एस 9 -2, ये सब इकट्ठे मैं फिर प्लॉट कर देता हूँ। ई क्या है, टी -1 -3, ठीक है। और उसके बाद ई है, एफ, एफ क्या कहता है, एफ कहता है 2, यानी एफ है एल 2 और 6, ठीक है। उसके बाद क्या है, जी। तो जी जो है वो है एन, और एन, एन के साथ क्या चीज़ है, 0 -3, ऐसा ही है। अच्छा जी, जी के बाद क्या है, एच है। तो एच कहते हैं जे 5 -5, ऐसा ही है। और उसके बाद आई है। तो आई क्या कहता है, एफ -1 और -1, ठीक है, -1। इसके बाद एफ और जे, आई जे, आई के बाद जे है, तो जे क्या कहता है, बी -7 -8, ठीक है। जे के बाद क्या है, के क्या कहता है, डी 7 -1, डन। सो अब इसको करते हैं सॉल्व, इस पे काम करते हैं। ये क्या कहता है, मैं कोशिश करूंगा कि मार्कर ज़रा चेंज कर दूं, मैं ब्लैक कर देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगे। अच्छा, बी तो हमने कर लिया है, ठीक है। ये क्या नाम है, बी, क्यू पॉइंट हमने कर लिया। अब सी को सॉल्व करते हैं। वो डी है, -8 और 4, यानी एक्स -8 है, वाई 4 है। तो ये देखें, 4 इधर तक आ रहा है, ये, और ये -8 है, ठीक है। तो इस पे हम प्लॉट करते हैं। अच्छा, वैसे मैं बता दूं कि क्या कहा था, प्लॉट द ऑर्डर पेयर फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। तो d -8 और 4 है, इसको लगा लें, d -8 और 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है s 9 और -2। तो 9 ये है, ठीक है, और ये 9 होगा, 8 होगा, ये 9 होगा पॉइंट, ठीक है। ये वैसे थोड़ा आगे पीछे हो गया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझते हैं इसको, ठीक है, 9 और 8। तो ये पॉइंट है, ये वाला 9 और -2, सो 9 और 1 -2, तो ये हो गया 9 और -2। कौन सा पॉइंट है, एस है, 9 -2, ठीक है। उसके बाद क्या है पॉइंट हमारे पास, टी -1 -3, सो -1 ये होगा, और -3 ये होगा, ये वाला, ठीक है।
ये कौन सा है, t -1 -3, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या है, L 2 और 6, ठीक है। सो 2 हमारे पास ये होगा और 6 ये होगा, ये 2 और 6, तो इसको क्या कहेंगे, पॉइंट L 2 और 6। लो जी, ये भी हो गया। N 0 और -3, 0 ये पॉइंट है सेंटर, ठीक है, और -3 ये होगा, तो जस्ट यही पॉइंट आपके पास जो है वो कौन सा पॉइंट होगा, N, इसको आप कहेंगे N और इसको कहेंगे 0 -3, डन। अच्छा, इसके बाद J है, तो J क्या कहता है, 5 -5, तो 5 पहले ये है x वाला ये, और -5 ये है, ठीक है, ये वाला, इसको कहेंगे कौन सा पॉइंट है ये, J 5 -5, ठीक है। ये मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ, आपको उम्मीद है कि आइडिया हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। f -1 और -1, सो -1 और -1, ये जनाब आपके पास है f पॉइंट, तो इसको बेहतर है कि हम यहाँ पे लिखें f -1 -1, ठीक है, ये पॉइंट है f, ये देखें ना, -1 और ये -1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है b -7 -8, तो -7 ये है और -8 ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ये देखें -7 और ये -8, ये -7 है, ठीक है, और ये फिर -8 और ये -9 और ये -10। खैर वो थोड़ा आगे पीछे हो गया था क्योंकि हमने इसको कॉपी किया था। तो दिस पॉइंट इज -7 -8, और पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, बी, क्लियर। अच्छा, इसके बाद क्या है, 7 और 1, सो 7 ये हो जाएगा और -1 ये वाला है, ठीक है। सो इस पॉइंट को हम कहेंगे 7 -1 एंड द पॉइंट इज डी, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा आपको समझ आ गया है, ठीक है। पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ के अंदर पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, उन पॉइंट्स को कैसे नाम देते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, ये आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट जब इंशाल्लाह मैं करूंगा तो उसमें मैं आपको ये पॉइंट्स मिलाना सिखाऊंगा कि इनको मिलाते कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि इसको मिला दें, इन्होंने कहा जस्ट उस पर पॉइंट्स लगा दें, प्लॉट कर दें। बेशक अगर आपको उससे समझ नहीं आ रही तो ये देखें, प्लॉटिंग, टेक स्क्वायर और ग्राफ पेपर, ठीक है, ड्रा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वो हमने कर लिया, आइडेंटिफाई द ओरिजिन, ओरिजिन आपने एक बना दिया कि ये ओरिजिन है, ठीक है, और फिर आइडेंटिफाई द, ये क्या है, origin, identify the quadrant in which the order pair located, ठीक है, जिधर लोकेट होगा वो जगह बता दें, आइडिया का आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखें, ये फॉर एग्जांपल है जे वाला, इसको देख के मुझे पता चल जाता है कि पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो 4 में जाएगा, ये हो गया, ठीक है। आपको याद है हमने ये कहा था कि पहला प्लस प्लस है, दूसरा एक्स क्या है, माइनस है, और वाई क्या है, प्लस है। मैंने कहा था ये और ये आपस में उल्टे हैं, तो पहला प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, ये वाला आ गया कि नहीं आ गया, और ये दोनों आपस में उल्टे उल्टे हैं, तो सारे क्या होंगे, माइनस माइनस, ये इस तरह मुझे फौरन पता चल जाता है। तो इस तरह ये कह रहे हैं कि आप इसको आइडेंटिफाई कर लें, कर लिया। स्टार्ट एट द ओरिजिन एंड प्लॉट द एक्स कोऑर्डिनेट बाय काउंटिंग द करेक्ट यूनिट इन द डायरेक्शन, ठीक है, ये 0 से स्टार्ट करके हम एक्स में चले गए और फिर इस तरह वाई में चले गए। मार्क द पॉइंट एंड मेंशन द ऑर्डर पेयर, पॉइंट हमने मार्क किया, फॉर एग्जांपल ये हमने कहा एस है और साथ में ऑर्डर पेयर मेंशन किया 9 और -2, समझ आ गई है। सो दिस इज द प्रोसेस, ये उन्होंने एग्जांपल की हुई है लेकिन मैंने क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करके दे दिया है। इसके बाद कोई और क्वेश्चन नहीं है, तो ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया है। इसके बाद इंशाल्लाह 8.6 पे आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।